फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर में 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय, बड़िया। तो सही ऑप्शन हो जाता है वायु कोशिका। लार में एंजाइम होता है, तो लार में एंजाइम एमाइलेज होता है। अगला देखिए, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। तो टाइलिन ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है तो ग्लूकोज में। पित्त के कार्य को कहा जाता है पायसीकरण, यानी वसा का पायसीकरण। अगला देखिए, अग्न्याशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है तो वसा का पायसीकरण करना। अगला देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ग्रसनी। यकृत कार्य करती है, तो श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में। अगला देखिए, गले में के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि। लार ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है एमाइलेज। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव होता है तो यकृत से। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। एंजाइम है तो एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी यानी एंजाइम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा यूरिया। अगला देखिए, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण होता है। तो सही हो जाएगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिन। तो सही ऑप्शन हो जाता है पेप्सिन। अगला देखिए, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम की क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी यानी एक गलत है परंतु आर सही है। सारे प्रोटीन्स का पाचन हमारी केवल छोटी आंत में ही नहीं होता है। जो प्रोटीन का पाचन हम लोग के आमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है और छोटी आंत में कंप्लीट होता है। अगला देखिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है, मुख से। दुग्ध प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइलिन। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा करता है। तो ऑप्शन डी यानी यकृत हो जाता है। पित्त जमा होता है, तो जमा होता है पित्ताशय में पर बनता है यकृत में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है। तो सही हो जाता है दांत यानी बड़ी आंत से। मानव शरीर में क्षुद्रांत की 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवाहन क्रम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेषांत, मध्यांत और ग्रहणी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी पनीर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं। तो 20। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ये आप लोग के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अगले में हम श्वसन चैप्टर का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े हैं और सारा ये क्वेश्चन